तो इसने आधे घंटे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है इसकी। वो दिक्कत नहीं सर, वो बंद हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा कुछ है ना। VTP सर्वर पे हम VLAN बनाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। ये मेरा सर्वर है, मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है ये है मेरा सर्वर, ठीक। 1 2 3 ये है मेरे तीनों क्लाइंट। तो जो VLAN हम इसके ऊपर कन्फ्यूजन देंगे वो कन्फ्यूजन इन पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इन पे मुझे VLAN कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो 10 हो या 15 हो या 50 हो। सर एक बात तो पूछनी थी, सारे के सारे एक सीरीज के होने चाहिए, ये जरूरत तो नहीं है? अरे यार कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये से मैं बनाऊँगा ट्रांसपेरेंट, ताकि दिखा सकूँ कि इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ सर्वर के साथ कोई भी इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं है, मतलब इससे अलग है बिल्कुल सेपरेट काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे सब क्लाइंट जितने VLANs हैं वो सब हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सर ये कोई भी किस केस में यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट को? कौन सा VTP ट्रांसपेरेंट जब मैं कोई सेपरेशन ले रहा हूँ, VLANs को सेपरेट करना हो, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्विच पे गए, स्विच पे जाके हमें बनाना होता है क्या, वो नहीं है। हमें सबसे पहले इनेबल करनी होगी ट्रंकिंग। क्यों? क्योंकि VLAN इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, ट्रंक, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, उसके बाद INT स्पेस रेंज F0/1-5 1 से लेके 5 तक, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, जितने आप चाहो उतने बना सकते हो। कमांड दोगे स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस ट्रंक, एग्जिट किया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को बनाना है VTP की कन्फ्यूजन देनी है, तो मैं दूंगा यहाँ पे VTP स्पेस मोड स्पेस सर्वर, ठीक है। बताया था मैंने, बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड पे होते तो बता रहा है ऑलरेडी हो सर्वर मोड, ठीक है। VTP स्पेस डोमेन स्पेस जो भी डोमेन का नाम डालना है, ठीक है। एंटर किया, ओके। उसके बाद VLAN स्पेस टू नेम स्पेस सेल्स, VLAN स्पेस 3 नेम स्पेस HR, VLAN स्पेस 4 नेम स्पेस अकाउंट्स, VLAN स्पेस 5 नेम स्पेस एडमिन। जो भी VLAN बनाना है वो आप बनाओ, ठीक है। VLAN कॉन्फ़िगरेशन होगी इस पर तो पूरी पूरी। अब चलते हैं हम अपने क्लाइंट साइड पे, ठीक है। क्लाइंट साइड पे आप क्या कॉन्फ़िगरेशन देना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करती है। लाइक अभी मेरे को करना क्या है, मुझे ट्रंक वगैरह कुछ नहीं डिफाइन करना है। यहाँ पे सिर्फ इनेबल मोड पे जाओ, क्योंकि ट्रंकिंग इनेबल हो चुकी होगी और डोमेन अपने आप आ चुका होगा। तो कमांड डालोगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओगे, VTP स्पेस मोड स्पेस क्लाइंट, दैट्स इट। क्या था सर? VTP स्पेस मोड इनेबल VTP स्पेस मोड स्पेस क्लाइंट। सर जी हाँ बोलो। ट्रंकिंग क्या चीज़ है सर ये? ट्रंकिंग क्या चीज़ होती है? VLAN इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रंक प्रोटोकॉल। VTP स्पेस मोड स्पेस क्लाइंट। अब चलते हैं यहाँ पे, इस पर मुझे चेंज करना है, मुझे बताना है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, VTP स्पेस मोड स्पेस ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ बनाना है VLAN स्पेस 2
नेम स्पेस VLAN स्पेस 3 गौरव, VLAN स्पेस 4 नेम स्पेस यशोर, VLAN स्पेस 5 नेम स्पेस, कुछ भी नाम जैसा आप करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है। तुम देने सर ये हाँ बस 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 कितने दे सकते हैं? चलो और दे देते हैं तो अरे नहीं बस सर नहीं बस सर नहीं, खेल रहे हो सर आप कितने दे सकती है बता दो आप। अनकाउंटेबल होता ही है। अच्छा सचिन रह गया नहीं अच्छा, बाकी सचिन भी नहीं। सचिन है क्या? एक और विलन नहीं ठीक है। सच VLAN सचिन अलग ही ठीक है, क्यों भी सचिन ठीक है। सारे विलन्स आ गए यहाँ पे, देखते हैं सर्वर पे ये विलन्स आए कि नहीं आए। ये पता कौन है? सर 1 2 3 4 5 जो ये इसमें सारे से मिला है हीरो तो इधर बैठा। ये एडमिन एंड विलन्स का नहीं वो क्या कह रहा है, ये सारे विलन है मतलब विलन टाइप वो हीरो है। और सर साइड में लेस का फिर मतलब ऐसा स्पेस विलन्स, और रिकॉर्डिंग हो रही है पढ़। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे विलन्स हमने ये बना रखे थे, यहाँ पे हैं। यही मैंने कहा था कि ट्रांसपेरेंट कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन को सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करता, सर जी का बता दीजिएगा आपने विलेज बनाए सेल्स एचआरएस। ठीक है। अब देखते हैं क्लाइंट पे विलन बन भी पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। अभी आप उसका और इसका वो बताइए ना सर, क्या डिफरेंस देख रहे थे? मतलब क्या? आपने ये देखा कि आपने मैंने ट्रांसपेरेंट पे विलन बनाए हैं, मैंने बताया कि वो सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, बताया था। हाँ। वही मैंने आपको दिखाया था कि सर्वर के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उसका, मतलब इसकी जब हमने कॉन्फ़िगरेशन Individually काम कर रहा है। उसने विलन कोई भी शो नहीं करी कि जो हमने सर्वर पे बनाई हुई थी। ठीक है। ये नहीं क्योंकि सिंक्राइज नहीं करता। मैंने इस पे अपने विलन बनाए हैं अलग आप लोगों के नाम से, जबकि मैंने यहाँ पे विलन बनाए थे सेल्स HR एडमिन इस नाम से, ठीक है। वो विलन्स मेरे यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं जो मैंने बनाए थे पहले 3 विलन्स, जो मैंने विलन बनाए थे यहाँ पे वो यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इट मीन सर्वर के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है उनका, ठीक है सर ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्लाइंट विलन है वो कर पाता है कि नहीं कर पाता। बताया था मैंने क्लाइंट पे कोई भी विलन कन्फिगरेशन नहीं होती, तो कमांड डालते हैं VLAN स्पेस 2 क्या कर रहा है VTP VLAN कन्फिगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज क्लाइंट, क्लाइंट मोड में था ना, वो नहीं तो वो चला। VLAN कन्फिगरेशन अलाउ नहीं करेगी। अब देखते हैं विलन है भी कि नहीं है इस पे। अच्छा सर मैंने बताया था क्लाइंट अपनी इन्फॉर्मेशन को किसके साथ सिंक्रोनाइज करता है, सर्वर के साथ। इट मीन्स मुझे विलन यहाँ मिलने चाहिए। यस सर ऐसा स्पेस विलन, ये रहे सारे विलन्स ठीक है सर सर तो ये आपको क्लाइंट पे दिख रहे हैं ना, क्लाइंट पे मिलेंगे। तो उस क्लाइंट पे हमें ये नहीं पता चलेगा हम किस क्लाइंट पे देख रहे हैं। मतलब एक को हमने HR के लिए दिया होगा, एक को ये तो ना तीसरे स्विच पे देख रहे हैं, आप मैंने भी स्विच डिफाइन नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ VLAN चेक किए हैं। अच्छा सर अब मैं चाहता हूँ मेरा जो ये वाला स्विच है ये काम करेगा HR डिपार्टमेंट में हाँ। कम्प्लीटली, ये वाला जो स्विच है ये काम करेगा कम्प्लीटली एडमिन डिपार्टमेंट में, और ये वाला जो स्विच है ये कम्प्लीटली करेगा अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए काम, ठीक है। तो आप करते क्या हो, INT स्पेस रेंज सर नहीं आ रहा सर, ये किसके लिए मतलब अभी जो आपने कमांड देना विलन बता रहा हूँ कि मैं नहीं आप विलन बता रहे हैं जैसे इसको सारे पोर्ट को headings- विलन 2 के अंदर 3 के अंदर डाल रहा हूँ नहीं मैं। हेडिंग्स क्या देंगे हम उसको? मतलब एक क्या? तरीके से कि अरे वही पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन यार, विलन की पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन देते हैं कि नहीं। हाँ मतलब ये वो define account करता है ये के लिए- विलन, हाँ, ये account के लिए sales। हाँ INT स्पेस रेंज स्पेस F0 स्लैश क्या देंगे यहाँ पे 1-24 नहीं करेंगे क्योंकि 24 मेरा क्या बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट वाला। ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रंक बना हुआ है, ठीक है। तो 24 पे नहीं जाएंगे हम लोग अभी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ 20 तक दे रहा हूँ अभी, बाद ही 4 पोर्ट को छोड़े दे रहा हूँ ऐसे 20 तक दे दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 20 कमांड दी स्विच पोर्ट स्पेस एक्सेस स्पेस VLAN स्पेस 2 मीन्स एडमिन को चेक करेगा, ये काम करेगा एडमिन के अंडर में, मतलब ये वाला जो स्विच है ये कम्प्लीटली एडमिन के डिपार्टमेंट पे काम करेगा, ठीक है।
ओह दिखा दी। शिट, ये वाला बंद कर दो तो ना इसी कर देंगे अपन एडमिन तो आपने शायद 4 कर दिया। सेटिंग में जो अरे इसका पहला पोर्ट कनेक्टेड था यार, मतलब पहला पोर्ट ही तो कनेक्टेड था, इसका मतलब क्या? SH space full space fill trunk। /1 पे चल रहा है। ठीक है चलो। सही तो था सर वो। मुझे एकदम से गड़बड़ हो गई। एंटी स्पेस F0/2 हाइफन सॉरी सर अब तो ये रेंज दे रहे हैं आप। हाँ /2 हाइफन, दूसरे स्विच पे दे रहा हूँ अभी मैं, 2-20। सर जी थोड़ा सा मैं चीज समझा दूंगा साहब। बोलो। ये 20 आप दे रहे हैं, पोर्ट बता रहे थे, पोर्ट नंबर दे रहा हूँ पोर्ट नंबर। अच्छा सर 24 को बताया था आपने क्या बताया था? पहले 24 ट्रंक बना, सोच रहा मैं ट्रंक क्या, वो ट्रंक नहीं बना हुआ, पहला पोर्ट ट्रंक बना हुआ है। अच्छा सर स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस ट्रंक। सर वाला पढ़ लेना, मैं वो कंप्यूटेशन लिख तो दी कि कौन से किसके लिए है। VLAN 2-3 डिफाइन कर देना। सारे के सारे पोर्ट मेरे कहाँ पे हैं? अकाउंट्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो अकाउंट्स है, अकाउंट का जितने भी पीसी हैं वो सब एडमिन से कम्युनिकेशन करें। अकाउंट का एडमिन का कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिलहाल हम बात करते हैं ये। अभी तक तो मैंने क्या किया है, इसे बता दिया अकाउंट्स में, इसे बताया एडमिन में, इसे बताया HR में, और इसे बताया अकाउंट्स में। ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ मेरे जहाँ पे सिस्टम्स लगे हुए हैं बाय डिफॉल्ट ये होगा कि इनमें कोई भी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, या होगा? नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं अगर पीसी अटैच करता हूँ अपने, तीन पीसी लगा रहा हूँ, ये काफ़ी है। यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी VLAN पे IP एड्रेस स्कीम अप्लाई करते हैं तो उसका वर्किंग डोमेन जो भी है वो आप उसे चेंज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली
यहाँ पे तो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होता, जो डोमेन आप यूज़ कर रहे हो उसी पे वही डोमेन यूज़ करो, मतलब दो अलग अलग वीलांस के ऊपर सेम डोमेन आप यूज़ करो, दोनों के डोमेन वर्किंग डोमेन अलग अलग होंगे। दोनों के सब नेटवर्क, दोनों के सब नेटवर्क होंगे वो अलग अलग होंगे, दोनों पे अलग अलग सबनेट्स यूज होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिया है। ठीक है, सभी के सब नेटवर्क्स को मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया है। सर जी मेरे ख्याल से आईपी एड्रेस आप अच्छा ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है 10.0.0.0/16, यहाँ लिया हुआ है 10.1.0.0/16 और यहाँ लिया हुआ है 10.2.0.0/16। ठीक है गौरव, समझ में आ गया? अब मेरे को कनेक्टिविटी करनी है इनके साथ। बाय डिफॉल्ट इनका कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक का काम होता है वीटीपी का, जो हमने यहाँ पे किया, ये काम था वीटीपी का। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। किस किसके? एक तो मेरे एडमिन वाले पीसी और दूसरा मेरा एचआर वाला पीसी, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट, सॉरी एचआर नहीं, अकाउंट्स वाला। ठीक है, एडमिन और अकाउंट्स, ये दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, उसके लिए हम यूज करते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। ठीक है, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक राउटर की। क्योंकि राउटिंग कौन करता है? राउटर या फिर L3 स्विच, या तो हमें चाहिए L3 स्विच या फिर राउटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस राउटर को कनेक्ट कर रहा हूँ अपने स्विच के साथ। ठीक है, राउटर को यार, राउटर को सर्वर वाले जो मेरा सर्वर स्विच है उसके साथ। ठीक है, कनेक्टिविटी करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसे आप ट्रंक बना लेना। अगर ट्रंक नहीं बनाया तो कनेक्टिविटी नहीं होगी। समझ में आया? 5 को ट्रंक जरूर कर लीजिएगा। मैं 5 पे ट्रंकिंग पहले ही इनेबल कर चुका हूँ, याद है? 1 से लेकर 5 तक ट्रंकिंग दी थी मैंने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउटिंग को इनेबल करेंगे ताकि इनके अलग अलग वीलैंस में कम्युनिकेशन हो सके। समझ में आया? चलते हैं CLI पे, नो क्वांटिटी INT स्पेस F0/0 देन नो शट, दैट्स इट, हो गया काम। ठीक है, उसके बाद INT स्पेस F0/0.1 सब इंटरफेस पे जाओगे। .1 सब इंटरफेस होते हैं, हम किसी भी इंटरफेस को कई सारे वर्चुअल इंटरफेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने फिजिकल इंटरफेस को वर्चुअल इंटरफेस में डिवाइड किया है। अब करूँगा क्या, मैंने यहाँ पे कमांड दी INT स्पेस F0/0.1। ठीक है, कमांड दो, IP एड्रेस दोगे यहाँ पे कमांड दोगे पहले एनकैप्सुलेशन .1Q। सर आपने वाला स्क्रीन ले आएगी तो पहले हम पहले नंबर पे एसी जो है, पहले नंबर पे एडमिन जो है हमारा। हाँ, क्या पहला जब पोर्ट लिया है? यस सर, ये 1 जो लिया आपने यहाँ पे आ गया 1.1 यार एक बात को कितनी बार बताऊँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंटरफेस पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने अपने लिए कनेक्ट किया है कि मैं यहाँ रख सकता हूँ कि F0 पे कनेक्टेड है बस, इसलिए इससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं है कि मैंने 1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ या 2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। बस मैं अपने मेमोराइजेशन के लिए 1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो 2 पे कनेक्ट करो, 3 पे कनेक्ट करो, 4 पे कनेक्ट करो। ठीक है, तो वो ये पूछा सर कि जो एडमिन वहाँ 1 है तो आपने यहाँ 1 लिखा, अगर वो 3 पे होता तो क्या यहाँ भी 3 आता? नहीं, यहाँ 1 ही आएगा। कोई सा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद हम बताएंगे वीलैन का टाइप, कौन से वीलैन में कम्युनिकेशन देना है मेरे को। एडमिन वाले पे, तो एडमिन का वीलैन का नंबर क्या है? 2, एंटर किया। समझ में आया? उसके बाद कमांड दोगे IP स्पेस एड्रेस स्पेस उस डोमेन का पहला IP एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.255.0.0 देन नो शट
ठीक है। उसके बाद किया हमने INT स्पेस F0/0.2 सेकेंड इंटरफेस पे गए, वही है एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q स्पेस VLAN का नंबर, चौथे VLAN में कम्युनिकेशन कराना है मेरे को भाई। एडमिन का अकाउंट का कम्युनिकेशन कराना था, अकाउंट का क्या है 4 VLAN नंबर है, VLAN नंबर 4 है उसका, और एडमिन का 2 है, तो मुझे 4 में कम्युनिकेशन देना है। पहले मैंने क्या बताया 2 में और 4 में कम्युनिकेशन देना है। उसके बाद IP स्पेस एड्रेस स्पेस 10.2 दिया था ना शायद, .0.1 स्पेस 255.255.0.0.0 ओके, देन नो शट, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। दिस इज कॉल्ड इंटर VLAN राउटिंग। अब अगर मैं यहाँ से पैकेट वहाँ पे सेंड करता हूँ तो कम्युनिकेशन होगा, जैसे PING स्पेस 10.1.0.1 कोई भी नहीं है। मेरा जो सेकंड PC कनेक्टेड, जो मेरा PC कनेक्टेड है 1.0.2 से कनेक्टेड है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन जरा HR अकाउंट वाले PC से कम्युनिकेशन करो 2.2, यहां से कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। करके दिखाओ कैसे हो रहा है, सर बोलो। कभी कभी तो RTOs आते हैं, ठीक है, कभी कभी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आता है। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? RTO का मतलब होता है फिजिकल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, सर वो जो मतलब सर लेकिन डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब होता है कि वो जो नेटवर्क है वो आपकी रेंज से बाहर है। सर जैसे आप पिंग लगाते हैं तो एक फर्स्ट वाला वो आता है ना, मतलब RTO आता है, फिर उसके नीचे पिंग आना शुरू होता है, तो ऐसा क्यों होता है? वो इसमें होता है, रियल में नहीं, वो रियल में भी होता है। नहीं होता। होता है होता सर। आज मैंने ये चीज़ 3 बार नोट करी कि ये चीज़ रियल में भी होती है। सर मैं पूरा पिंग लगा रही थी वही 100 टाइम्स वाला, 3 बार मैंने उसी चीज़ को रिपीट किया सर। फर्स्ट RTO आया और RTO आने के बाद सर उसमें वहाँ IP चेंज हो गई थी। देखो उसका मैं आपको बताया था, RTO आने के बाद RTO मतलब जो आ रहा था ना जहाँ पे, तो उसकी वो IP मतलब वहाँ IP कोई और चेंज हो गई थी, और जो दूसरे RTO DNS की वजह से था। मतलब आपने नाम से पिंग किया होगा ना, VPN नेम तो हमें देना पड़ता है ना। पिंग स्पेस नेम दिया होगा ना कोई आपने, नहीं, और वो पिंग -C फिर 100, फिर उस पर लोड डाला हुआ था 1000 का, वो शायद 2 MB का था, लेकिन तो 1000 का उस पर लोड डाला हुआ था। फिर उसका जो इंस्टेंस नेम होता है वो और IP, उसका एक बड़ा जाना होता है, एंटर किया तो उसने पहली बार सर ड्रॉप मारा। उसने एक ड्रॉप दिया पूरा कंटिन्यूस, उसका वो आया फिर पिंग आया, तो उसने दिखा दिया कि 100 में से 99 रिसीव हुए और एक ड्रॉप हो गया। फिर सेकंड टाइम राउटर से राउटर करोगे नहीं होगा कभी भी, इंटरनल नेटवर्क में करोगे तब भी कभी नहीं होगा। सर मैं राउटर की IP नहीं पिंग कर रही थी, मैं तो मैंने भी पिंग कर रही थी, लेकिन हाँ अब वैन पे जाओगे तो यार राउटर से होते हुए तो जाओगे। हाँ। फिर लेकिन सर ये चीज़ मैं आज ही नोटिस करी थी 3 बार, मतलब मैंने उसको 3 इसलिए पिंग लगाया, फर्स्ट टाइम भी वही हुआ, सेकंड नहीं टाइम भी क्या। वही हुआ, थर्ड टाइम में पूरा 100 आया। कह नहीं सकता मैं क्या होता है। बैकएंड तो पे क्या लेटेंसी का करता क्या मीनिंग है? लेटेंसी आती है है। लेटेंसी का मतलब होता है कि जो आपको डिले चल रहा है ना बीच में, मतलब किसी भी नेटवर्क का जो डिले आ रहा है वो तो है लेटेंसी। तो सर डिले तो वो कौन सा वही होगा delay ना है कि वो? उसकी सोर्स से उसकी डेस्टिनेशन तक के बीच में जितना मतलब जो भी चल रहा होगा नेटवर्क, हाँ तो सर वो फिर भी सही नहीं होता। मतलब हमने उसकी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में देखा तो मतलब यार जब पैकेट हमने राउटर के latency थ्रू की- जाता है, एक बात हाँ। बताओ, ARP टेबल अपडेट होती है कि नहीं होती हाँ। है? तो पहला पैकेट जो भेजेगा वो ARP पे भेजेगा कि नहीं भेजेगा? दूसरा वो तब अपने डिफॉल्ट गेटवे भेजता है जब उसे लोकल नेटवर्क में पैकेट नहीं मिल पाता है। जब उसे लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं मिलता है तब वो दूसरा पैकेट भेजता है। उसके बाद गेटवे पे कब भेजा उसने? सेकंड पैकेट भेजा ना, तो पहला तो उसने गेटवे पे भेजा ही नहीं, ठीक है। तो मे बी किस वजह से ड्रॉपेज आ रही है। ड्रॉपेज नहीं आ रही होती सर, पिंग पूरा लगेगा बट लेटेंसी आती रहेगी। सर 1134 तक भी देखिए लेटेंसी, नॉर्मल तो 255 होती है, 1134 तक 2 MB का लिंक है। 128 मैं आपको बता देता हूँ, 128 124 254 पर जाके अगर 254 255 आ रही है तो ड्रॉपेज आ रहा है। नहीं आती।
सर आपकी हर एक बात काटती है सर मतलब जो उसका एवरेज आ रहा होता है ना, हाँ मतलब 255 से लेटेंसी नहीं सर, वो जो TTL होता है ना उसकी जो टाइम लाइन होती है वो 255 टीटीएल का क्या मीनिंग है सर? टाइम लाइन होती है। नहीं कुछ मीनिंग उसको फुल फॉर्म होता है। ये लो पैकेट तो तुम्हारा सेंड हो गया, इंटरव्यू राउटिंग भी हो चुकी है इससे। अपने नहीं पाया यार। क्या करूँ?